नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड फुल प्रैक्टिस सेट 5 है आज हमारा। और इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और इसमें आपको 20 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के, 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप उत्तराखंड से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। टिहरी वन विभाग की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, टिहरी वन विभाग की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 में। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1868 में। और गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869 में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में या फिर राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला 2011 के अनुसार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला दोस्तों ये कौन सा होगा? देहरादून। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा दोस्तों? रुद्रप्रयाग। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दोस्तों ये कौन सा है? हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू की गई, तो ये आपको यहाँ पर बताना है स्टार्टअप नीति राज्य में कब शुरू की गई। 2018 तीन ऑप्शन में है और 2018 में से दोस्तों एक सही उत्तर है इसका। तो ये हो जाएगा 22 फरवरी 2018 को उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति शुरू की गई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ दोस्तों। सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों 100 है और फिर वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया? पद्म विभूषण, पद्म श्री होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, भारत रत्न होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पद्म विभूषण यहाँ पर पूछा गया है। तो कब दिया गया दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा को? ये दिया गया 2009 में। सुंदरलाल बहुगुणा की दोस्तों 2021 में इनकी मृत्यु भी होगी थी, 21 मई 2021 को। तो इनसे प्रश्न दोस्तों हाल के एग्जाम में तो फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं आया, लेकिन आने वाले एग्जाम में जरूर इनसे प्रश्न बनेगा। और पहले से सुंदरलाल बहुगुणा से प्रश्न बनते आए एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2009। अगला प्रश्न है, कुजड़ी वन आंदोलन के समय टिहरी के शासक थे, तो उस समय दोस्तों टिहरी के शासक कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों कीर्तिशा। कीर्तिशा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कुजड़ी वन आंदोलन के समय शासक कौन थे? ये हो जाएगा कीर्तिशा, सर कीर्तिशा। अगला प्रश्न है, राज्य में लघु उद्योग सेवा बैंक स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। लघु उद्योग सेवा बैंक हल्द्वानी, रुद्रपुर, देहरादून या सितारगंज? तो ये हो जाएगा दोस्तों देहरादून में है लघु उद्योग सेवा बैंक। अगला प्रश्न है, पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया? पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नैनीताल को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया। नैनीताल को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और पौड़ी को हो जाएगा 1992। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के बीच कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं? ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के बीच कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों 13। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग दोस्तों इसका प्रस्ताव किसने किया था? तो JM किले। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, विशेष भृगुवंशी का संबंध है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो ये आपको बताना है क्रिकेट, वॉलीबॉल, मुक्केबाजी या बास्केटबॉल? तो विशेष भृगुवंशी का संबंध दोस्तों किससे है? तो बास्केटबॉल हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन से क्रम का राज्य है? तो जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला दोस्तों जो उत्तराखंड देश का राज्य है पहला, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, देहरादून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सतीश रंजन दास देहरादून स्कूल के संस्थापक थे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न है, किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में सर्वाधिक जन आंदोलन हुए? पर्सी बिंडन, गोबान, रैमजे या फिर एनसी स्टाइप? तो किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में सर्वाधिक जन आंदोलन हुए दोस्तों? यहाँ पर आपको रैमजे बिल्कुल नहीं करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्सी बिंडम। पर्सी बिंडम के काल में सर्वाधिक जन आंदोलन हुए थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल्ली सेरा बुग्याल किस जनपद में है? जल्ली सेरा बुग्याल, जल्ली नहीं, जली सेरा बुग्याल दोस्तों ये हो जाएगा चमोली जनपद में है जली सेरा बुग्याल। तो ये आपको घसतोली, जली सेरा ये सब हमारे चमोली जनपद में है। अगला प्रश्न है, 9 लाख की उत्तरायणी किस जनपद में लगता है? 9 लाख की उत्तरायणी मेला किस जनपद में लगता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरायणी बागेश्वर में लगता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरायणी कौतिक लागिरो। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, राज्य का देशांतरी विस्तार कितना है? अब बहुत से अभ्यर्थियों को देशांतरी विस्तार कितना है और इसमें और इसके अलावा अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसमें थोड़ा बहुत उनके मन में रहता है कि यहाँ पर 244 या फिर 328 इनमें वो रहता है। तो देशांतरी विस्तार दोस्तों कितना है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 328। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? 2 डिग्री 44 इतना ये है अक्षांशीय विस्तार। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा, बाकी और बुक में मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में आता है तो गलती होने के चांस रहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर गलती की, तो 2 डिग्री 44 दोस्तों ये जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा क्या? अक्षांशीय विस्तार। और ये हो जाएगा 328, 3 डिग्री 28 हो जाएगा दोस्तों क्या? देशांतरी विस्तार। छोटी छोटी चीज़ें हैं, गलती हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पांडुखोली त्र्यंबक गुफा किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा अल्मोड़ा में है, द्वाराहाट के आसपास अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में भारत माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था? हरिद्वार में भारत माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? ये हो जाएगा 1983 में, और इंदिरा गांधी ने उस समय उद्घाटन भी किया था। तो ये हो जाएगा 1983। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में इथेनॉल प्लांट स्थापित है कहाँ पर? सहसपुर, जसपुर, 2 ऑप्शन हो गए सहसपुर के, या फिर बाजपुर। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा बाजपुर। बाजपुर कहाँ है? तो उधमसिंह नगर में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और बाजपुर उधमसिंह नगर की जो है विधानसभा सीट भी है, एससी सीट भी है। अगला प्रश्न है, थैलीपाटन तांबे के भंडार वाला स्थान कहाँ पर है? थैलीपाटन बागेश्वर होगा, अल्मोड़ा होगा, चंपावत होगा, या फिर टिहरी होगा। तो थैलीपाटन दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ पर? बागेश्वर जनपद में है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य की 2.5 फीट लंबी मूर्ति स्थित है कहाँ पर? ये आपको बताना है दोस्तों। तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, या फिर गुप्त काशी। तो ये जाएगा दोस्तों तुंगनाथ, ये भी रुद्रप्रयाग में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। तुंगनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की 2.5 फीट लंबी मूर्ति, और केदारनाथ में दोस्तों आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि भी है। तो ये भी बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे कौन? आदिगुरु शंकराचार्य। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, झोड़ा गीत किस महीने में गाया जाता है? तो ये जाएगा दोस्तों झोड़ा गीत, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, माघ महीने में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, छोटी नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन किया जाता है? तो नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन दोस्तों 12 वर्षों में होता है, और 2014 में दोस्तों पिछली बार हुई थी। और जो छोटी नंदा राजजात यात्रा दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है प्रति वर्ष में, यानी कि हर साल ये प्रति 1 वर्ष में किया जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 3 तिकड़ी प्रथा किस प्रचलित है, किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों थारू में प्रचलित है, विवाह की प्रथा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य में जिला स्तर में कितने सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है? तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 10 की गई है। तो 13 नहीं है, यानी कि 13 जनपदों में नहीं, ये सिर्फ 10 जनपदों में है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो जिला स्तर पर कितने सहकारी बैंक? 10 हैं। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम बन सकता है।
जैसे बागेश्वर का अल्मोड़ा के साथ है और रुद्रप्रयाग का जहाँ तक मुझे याद है पौड़ी के साथ है, बाकी और भी किसी का होगा इस तरह से, क्योंकि 10 ही हैं। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और परीक्षा वाणी में भी प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला है देवभूमि मुस्कान योजना कब लागू हुई? देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2009 में हुई थी देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न भी आपको, उत्तराखंड तो अभी देख रहे हैं हम, उत्तराखंड के बाद हिंदी, जीके सब कुछ आएगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगला प्रश्न है, इनको दोस्तों बताना है कि कौन इनमें सम्मिलित नहीं है। मधुमिता बिष्ट, इनको तो कहा जाता है दोस्तों क्या? बैडमिंटन क्वीन, बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है मधुमिता बिष्ट को। अरुण जखमोला वॉलीबॉल, ये प्रश्न कनिष्ठ सहायक में भी आया था। हरदयाल सिंह हॉकी, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सबाली बानू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धारी देवी का मंदिर समर्पित है। धारी देवी मंदिर दोस्तों श्रीनगर पौड़ी में है। किसको समर्पित है? तो जगह काली माता को समर्पित है धारी देवी मंदिर। बाकी आपने देखा भी होगा, ये अलकनंदा नदी पर है, तो दोस्तों ये हो जाएगा धारी देवी मंदिर। अगला प्रश्न है, किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्लवार्विक कहा? तो ये किसने कहा दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्लवार्विक किसने कहा था? तो ये जाएगा दोस्तों कप्तान हेरसी ने कहा था, कैप्टन हेरसी ने। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, 36 रकम 32 कलम कर किसके द्वारा लगाए गए? दोस्तों कई बार ये प्रश्न बनता है। तो ये लगाए थे दोस्तों किसने? चंद शासकों ने लगाए थे। और इसका उन्मूलन, उन्मूलन यानी कि दोस्तों उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण, रोपण यानी कि लगाना, उन्मूलन यानी कि विनाश। दोस्तों ये जगह उन्मूलन किसने किया था? तो गोरखा शासकों ने। और लगाए किसने थे? रोपण किसने किया था? चंद शासकों ने लगाए थे। उन्मूलन किया था गोरखा शासकों ने। अगला प्रश्न है, राज्य में इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थित है। ये आपको यहाँ पर बताना है, रामनगर, हल्द्वानी, देहरादून या फिर काशीपुर। तो रामनगर में है इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशनल सेंटर। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी को किस रचना हेतु फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला? फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु को दोस्तों आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। और आंचलिक उपन्यासकार शैलेश मटियानी भी हैं। आंचलिक यानी कि अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित लिखने वाला आप कह सकते हैं। तो किस रचना के लिए दोस्तों मिला था? ये मिला था मुठभेड़ के लिए। चंद और ऋतु का शहर भी इन्हीं का है। तो ये जगह ऑप्शन नंबर ए हमारा मुठभेड़। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नंदी किस पवार शासक का सेनापति था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नंदी दोस्तों सेनापति था किसका? मानसा का। मानसा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका कब फहराई? तो स्वामी दयानंद ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका ये 1867 में फहराई, 1867। अगला प्रश्न है, पताका नामक पत्रिका किनके द्वारा निकाली गई? समता, हरिप्रसाद टमटा, गणदेश, कृपाराम मिश्र। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा शोभन सिंह जीना, शोभन सिंह जीना के द्वारा निकाली गई पताका पत्रिका। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। तो हातिम ताई दोस्तों किसे कहा जाता है गढ़वाल का? ये कहा जाता है कुंवर सिंह को। और ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इन्हें कहा था गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह को। और ब्रेल लिपि के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब से हुई? अब दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 1965 में हुई थी, लेकिन ये उत्तर यहाँ पर नहीं है। NIM की स्थापना दोस्तों 1965 में हुई थी 14 नवंबर को। लेकिन राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? ये हो जाएगा 1936 से। नहीं 1936 नहीं, 1905 से, ओल्ड लॉर्ड टिलमैन। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा 1905 में। अगला प्रश्न है, प्रेम पथिक रचना है। और हिंदी में दोस्तों जयशंकर प्रसाद की भी रचना है प्रेम पथिक, ये भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर बताना कि उत्तराखंड से भी हैं, उन्होंने भी प्रेम पथिक की रचना की है। तो ये दोस्तों किसका है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाए दोस्तों तोता कृष्ण गैरोला का है प्रेम पथिक। अगला प्रश्न है, गुरु राम राय किसके शासनकाल में देहरादून आए थे?
गुरु राम राय। तो दोस्तों ये आपको बताना है। इनके आगमन पर ही दोस्तों देहरादून में झंडा मेला भी लगता है। झंडा मेला केबीसी तक में दोस्तों पूछा गया था कि झंडा मेला कहाँ लगता है, और बाकी आप भी अगर केबीसी में होते तो शायद कुछ बड़ा इनाम जीतते। तो झंडा मेला आप सभी को पता है दोस्तों, अभी होली आएगी तो उसी समय लगता है। और गुरु राम राय के किसके शासन काल में देहरादून आए थे दोस्तों? ये हो जाएगा फतेह शाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, फतेहपति शाह। फिर उसके बाद उपेंद्र शाह का जो कार्यकाल है दोस्तों महज 1 वर्ष का ही बताया गया बुकों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा फतेहपति शाह। अगला प्रश्न है, ध्वज मंदिर या जयंती मंदिर स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों टोटानौला पिथौरागढ़ में है। टोटानौला पिथौरागढ़ में। अगला है, मुनाड़ नामक आभूषण पहना जाता है? मुनाड़ आभूषण पहना जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा कान में। कान में, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? साहित्यिक की, कतई नहीं, सा नहीं, सा इत्तिक, इत्तिक मत कर देना दोस्तों, ये हो जाएगा इक। ऑप्शन नंबर बी इक। प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? शब्द के अंत में लगते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सगुण का विलोम है? सगुण का दोस्तों ये हो जाएगा दुर्गुण नहीं होगा, अगुण नहीं, निर्गुण। सगुण का क्या होगा दोस्तों? निर्गुण। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ये आपको यहाँ पर बताना है, भरना रहेगा। तो ये तो मैंने दोस्तों जोश जोश में पढ़ दिया। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भरना रहेगा, तो शत्रु आएगा इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर आएगा शत्रु, क्योंकि यहाँ पर भरना रहेगा अपने शत्रु को भी, तो यही होगा। बाकी आपने, क्योंकि रटी रटाई चीजें हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो कर लेते हैं शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य पहले पूरा देख लेते हैं, थोड़ा जूम कम कर। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। एक गीत की पुस्तक, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, अटपटा है। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। एक गीत नहीं, गीतों की एक होना चाहिए, एक गीत नहीं, इसमें मजा नहीं आया। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सटीक। अगला, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी गबन इन्हीं का है, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, सब इन्हीं के हैं। तो मंगल सूत्र दोस्तों जो इनका उपन्यास है, प्रेमचंद्र का उपन्यास सम्राट इनको कहा जाता है। तो यह है दोस्तों इनका मंगल सूत्र। अगला प्रश्न है, जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो? उपन्यासिक नहीं, औपनिवेशिक या फिर औपनिवेशिक, ये दो यहाँ पर है, और इनमें गलती आप करेंगे, लेकिन गलती आपको नहीं करना है। औपनि होगा दोस्तों, होगा औपनिवेशिक, ये होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए उसका बनेगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? कर्म भूमि, जी हाँ। रंगभूमि, जी हाँ। कायाकल्प, जी हाँ, इन्हीं का है। तो धुरु सामनी दोस्तों ये हो जाएगा प्रसाद की रचना, यानी कि जयशंकर प्रसाद का दोस्तों नाटक है क्या? ध्रुव स्वामिनी। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से, अलंकार है, अलंकार सिलेबस में, अलंकार अलम धन कार संधि करेंगे तो अलम धन कार, अगर इस तरह से बनेगा। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? दोस्तों ये हो जाएगा अर्थांतन्यास अलंकार। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय नहीं, ये भारतीयों गलत लिखा है दोस्तों, ये जगह भारतीयों। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, भारतीयों, हम भारतीय हैं, भारतीयों को। अगला प्रश्न है, पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा? अपाधनवन, सही उत्तर नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। पौधन आवन ये भी नहीं, पोधन अन या फिर पोधन अन, इनमें है टक्कर, जबरदस्त टक्कर है, बिल्कुल कांटे की टक्कर है इन दो ऑप्शनों में। तो ये ऑप्शन दोस्तों जो है पोधनन, ये हो जाएगा पवन का, ये हो जाएगा पवन का, लेकिन इसका सही उत्तर का पोधन अन, पोधन अन, ये हो जाएगा पावन का। संधि कौन सी दोस्तों? अयादि संधि इसमें बनेगी। अयादि संधि हमारा स्वर संधि का ही भेद है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 50 क्वेश्चन दोस्तों हमारे पूरे हो गए हैं, बाकी इसी तरह से हम चलेंगे।
50 क्वेश्चन और बच्चे हैं, बाकी जीके भी अभी आनी बाकी है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इस बात पर आपको जरूर से ध्यान देना है, स्वर्ग का कौन सा नहीं होगा। अब यहाँ पर दोस्तों गौ दिख दिया, ये गौ दिख दिया, गौ दिख गया, ये तो गाय का है, तो यही नहीं होगा। बाकी आपको नहीं भी आते तो आप कर सकते हैं, निध, सालय, त्रिदिव, धौ, ये भी हमारे स्वर्ग के हैं, तो ये जगह ऑप्शन नंबर ए गौ, क्योंकि गौ हम बचपन से ही जानते हैं ना, क्योंकि ये गाय होती है। अब शमशान आपको लिखना है, ये शमशान नहीं होगा, ये 2 ऑप्शन तो कटे हमारे, तो ये भी नहीं होगा, ये दोस्तों शमशान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं कौन सा वाक्य? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल धांसू क्वेश्चन है। राम ने कहा कि, जहां पर भी दोस्तों एक की दिखाई दे, संज्ञा उपवाक्य, आपको आंख बंद करके ठोक देना है, बस उत्तर सही होगा, ये हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य है। अभी हाल में इससे प्रश्न भी पूछा गया था। अगला प्रश्न, अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का जहाज कहा जाता है दोस्तों सूरदास को, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर सूरदास को। अष्टछाप के कवि हैं कौन है? सूरदास। अगला प्रश्न है, पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, वाक्य के किसी शब्द पर जोर देने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उद्धरण चिन्ह, हंसपद, त्रुटि विराम, अल्प विराम, इस तरह का दोस्तों ये हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो ये भी दोस्तों हो जाएगा कौन सा? भारोपीय भाषा परिवार दोस्तों सबसे बड़ा भाषा परिवार है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा, बिल्कुल इसका उत्तर होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों नहीं होगा। हिंदी दोस्तों हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, ये आपको याद रखना है, जल्दीबाजी में गलती हो सकती है। तो अगला प्रश्न स्त्रीलिंग शब्द है, उपयुक्त सभी, पृथ्वी, राशि, गोपी, तिथि, तो इनमें से दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है दोस्तों, ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? संपूर्ण लिखना है दोस्तों, संपूर्ण, 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 ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोमल क्रिकेट खेलती है, वाक्य में उद्देश्य है? कोमल क्रिकेट खेलती है, उद्देश्य दोस्तों ये हो जाएगा कोमल ही है उद्देश्य इसका, लेकिन दोस्तों संपूर्ण मुझे लगता है ये वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इनमें से दोस्तों ये एक जगह मैंने, मुझे याद आ रहा अभी, क्योंकि ये वाला मैंने देखा था, तो आपको क्या लगता है दोस्तों इन दोनों संपूर्णों में? तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये वाला संपूर्ण दोस्तों, बाकी जैसे वंदना है किसी लड़की का नाम, इस तरह से सही होगा या फिर इस तरह से सही होगा? आप कहेंगे दोनों सही है, लेकिन दोस्तों ये वाला वंदना सही है, ये वाला 9 आधा रहता है, लेकिन ये वाला गलत है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर ये वाला सही है, तो आप भी बताइएगा कि कौन सा सही होगा, लेकिन मुझे लगता है ये वाला सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर गलत होगा तो। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी, शेर खां, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? उपनिषद का, तो ये हो जाएगा दोस्तों शाहजहां के काल में हुआ था उपनिषद का जो फारसी में अनुवाद। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस गुरु को अमृतसर बसाने के लिए जमीन दी? जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल धांसू क्वेश्चन दोस्तों, मजा आ जाएगा। तो हो जाएगा गुरु रामदास, गुरु रामदास। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप, तो ये लड़ा गया दोस्तों 1576 में, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? जबरदस्त क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन, तो राणा कुंभा इसका सही उत्तर होगा, विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न दोस्तों और भी जबरदस्त क्वेश्चन,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों के लिए प्रसिद्ध है। इतना टफ नहीं है जितना यहाँ पर ऑप्शन में दिखाया गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बंगाल का विभाजन। इतना सही उत्तर है इसका। बाकी ये 3 ऑप्शन इतने देखकर बहुत से अभ्यर्थी डर गए होंगे, लेकिन डरना नहीं आपको। तो 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों बंगाल का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन थे उस समय। अगला प्रश्न है, पुस्तक एनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा लाला लाजपत राय, एनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई? तो विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था का दोस्तों गठन किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, वित्त, खाद्य एवं कृषि, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध। तो ये हो जाएगा खाद्य तथा कृषि। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई। तो दोस्तों 70 क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं, 30 क्वेश्चन और बचे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। लाइक नहीं किया है दोस्तों, एक लाइक आपको जरूर से कर देना है। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि का नाश हो, यह नारा किसने दिया? जबरदस्त क्वेश्चन है विश्व इतिहास का। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हिटलर ने कहा था। हिटलर हिटलर हिटलर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल धांसू क्वेश्चन। इटली इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था। अगला प्रश्न है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? शिमला का सन्यासी, ये हो जाएगा दोस्तों ए ओ ह्यूम, क्योंकि ए ओ ह्यूम शिमला में रहते थे। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम से दोस्तों कुछ याद आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, 28 दिसंबर 1885। अगला प्रश्न है, भारत को आजादी मिलने के बाद लक्षद्वीप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए नौसेना का एक जहाज किसने भेजा था? जबरदस्त क्वेश्चन। भारत को आजादी मिलने के बाद लक्षद्वीप में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए नौसेना का एक जहाज दोस्तों जो भेजा था, ये भेजा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1907 में, सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं? भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा? दोस्तों वित्तीय आपात तो अभी नहीं लगा है, तो ये जगह ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महाभाष्य किसने लिखा? महाभाष्य, तो ये हो जाएगा दोस्तों पतंजलि। पंतजलि नहीं है दोस्तों, पंत इस तरह से होता है, पंतजलि नहीं है, कई लोग बोलते हैं पंतजलि, ये है पतंजलि। तो ये देख लीजिए पतंजलि है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? या फिर अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? तो प्रश्न दोस्तों कैसे भी बन सकता है, ये हो जाएगा उपगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है? गेहूं, चावल, मक्का या फिर ज्वार? तो दोस्तों गेहूं नहीं करना है, ये हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये आपको यहाँ पर बताना है, तापीय, सौर, पन बिजली या फिर नाभिकीय बिजली? तो सौर, पन नहीं दोस्तों कुछ नहीं, हो जाएगा तापीय बिजली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? बताइए इंदिरा गांधी नहर को। तो हो जाएगा दोस्तों रावी और ब्यास नदियों से इंदिरा गांधी को क्या मिलता है दोस्तों? पानी मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा रोकड़ शेष निकालने पर राशि जमा प्लस किससे लिया गया उधार होता है?
ये आपको यहाँ पर बताना दोस्तों। ये हो जाएगा आरबीआई से, भारतीय रिजर्व बैंक से। अगला प्रश्न है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? स्वतंत्रता, समाजवादी, समता या फिर न्याय? दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर संविधान बनाते समय आदर्श प्रस्तावना में दोस्तों समाजवादी नहीं था, ये 1976 में आया समाजवादी। अगला प्रश्न है, लक्काद्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनद्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष? लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमनद्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। यह अधिनियम था 1973 का। अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल धांसू क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। पीएम कौन थी उस समय दोस्तों? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? शिवाजी का जन्म 1627 में, राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों 1674 में, ऑप्शन नंबर ए। 27 में जन्म, 1674 में राज्याभिषेक। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है? दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा, बोमडिला अरुणाचल या हिमाचल? हिमाचल है नहीं, अरुणाचल हिमाचल कई लोगों को एक ही लगते हैं। अरुणाचल दोस्तों बहुत दूर है और हिमाचल हमारे पड़ोस में ही है, तो ये दोस्तों अरुणाचल इसका सही उत्तर है। बोमडिला दर्रा कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल में है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में खेतड़ी। खेतड़ी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? ये भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को दोस्तों कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? डल झील, सुंदरवन नेशनल पार्क, नागिन झील, नागिन 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 कहाँ? जम्मू में, चिल्का झील उड़ीसा में। तो ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कौन सा है? तो ये सुंदरवन नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो बचपन से ही आपने पढ़ा होगा, तो लद्दाख का पठार दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों नव कृषि क्रांति, HYV कार्यक्रम को भारत में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दोस्तों? 6, 7, 8 या फिर 9? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं को दोस्तों अनुच्छेद 19 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। निम्न में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? आपने दोस्तों ईमेल खोलकर आप इसे जरूर से देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर बाद स्पैम करके कोई आपके मेल आया होगा तो उन्हें जरूर से देख लीजिएगा, स्पैम होता है। अगला प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? अब सभी वाईफाई वाईफाई तो कहते हैं, अब वाईफाई का नाम दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा नाम, www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ए को 2 लिख दिया है, ए 1 पर होता है तो दुगना कर दिया है, एम 13 पर होता है तो 26 दुगना, जेड 26 पर होता है तो 52 दुगना कर दिया। हाँ, तो ए 2 आना चाहिए, बी 4, सी 6, 6 4 10, 10 तो 12, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गरीबी समृद्धि, अब बताते हैं यहाँ पर, गरीबी हो गया, समृद्धि, संत कुटिल नहीं, सूक्ष्म अदृश्य, संचेपण, स्फीति नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा पराक्रम और भीरुता, पराक्रम दिखाना और भीरुता यानी कि कायरता, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।
बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हो सके दोस्तों वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। आज नहीं तो कल समूह ग का एग्ज़ाम जरूर होगा।